बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि एक आज़ाद तज़किया निगार हैं और प्रोग्राम आमने सामने के हमारे मुस्तकिल तज़किया निगार हैं। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है हस्ब साबिक सेनेट कि जब तक चेयरमैन मुंतखब नहीं होगा तो ये हॉट ही रहेगा पाकिस्तानी सियासत में। गुज़श्ता रात हुकूमत के एक वज़ीर हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने बयान दिया मीडिया पे कि हमने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफ़र की है, पेशकश की है, लेकिन साथ ही गफूर हैदरी ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। वो कहते हैं कि जिस हुकूमत को अपोजिशन मानती नहीं है तो उसकी पेशकश का हमने क्या करना है, और वो PDM के मुतफिका डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। साथ साथ बलोचिस्तान से जो आज़ाद सेनेटर हैं अब्दुल कादिर, उनको कल इमरान खान साहब ने PTI का फ्लैग पहना दिया है। ये तो सर वो बात नहीं होगी ना कि भाई अपनी बात को वो रद्द किए जा रहे हैं, वो फिर आप तबसरा कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक नया कानून बनाया जा रहा है जी स्टेट बैंक के हवाले से, कि स्टेट बैंक वैसे तो खुद मुख्तार रहेगा लेकिन हमें जवाब देगा। ये वफाकी काबीना का फैसला है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी भी वो अब ख़त्म करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, बल्कि हो सकता है वो कानून बन भी गया हो। तो हम जनाब कुरैशी साहब से कहेंगे कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन तीनों टॉपिक्स में से जहाँ से मर्जी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हालात रोज़ बरोज़ न सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती चली जा रही है, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो भी, और जो पसमानदा ममालिक हैं वो भी बार बार जो है वो कोरोना वायरस की लपेट में आए चले जा रहे हैं। हमारे वतन पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज वगैरह को खोला गया 15 मार्च से, और तमाम चीज़ों को बाकायदा ओपन किया जाना था, लेकिन अचानक फैसला सामने आ गया कि जनाब फिर से स्कूल बंद हो। तो ये दुनिया किस तरफ जा रही है वो एक अलग मैटर है। यहाँ हम अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, दंगा मस्ती हो रही है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, और अब रही सही कसर हमारी औरतों ने पूरी कर दी, शलवार उतार के अपनी टांग दी। या लाहौल बोला यानी अपनी शलवार कमीज उतार के खुद उन्होंने नुमाइश के लिए टांग दी। तो हमारी हुकूमत, अच्छा फिर मजे की बात देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब वो खवातीन को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। और मेरे भाई ये क्या करने जा रहे हो यार, ये मुल्क वतन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो तो बालहाए ताक आप पहले ही रख चुके हो। जो रही सही कसर थी वो मैं गलत ज़बानी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो आप कहेंगे कि जनाब अली ये क्या करते हैं, वो उन औरतों को जो नाचने वाली, गाने वाली, बजाने वाली हैं, उनको आप मीडिया पे लाकर उनकी जनाब अली उनको सदर साहब हमारे तमगे बना रहे हैं उनको, सही है ना। तो ये इस्लामी रियासत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, बड़े अफसोस और बड़े शर्म का मुकाम है। और ये मुबारक महीना, रजब का महीना, इसके लिए लोग दुआएं करते हैं, इसके बाद शाबान और फिर रमज़ान का महीना आने वाला है, हमारे यहाँ ये कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे जनाब अली एक बड़े जिसे कहते हैं ना यूथिये, मैं उनको क्या कहूँ, बस अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए कि वो एक लफ्ज़ उसके खिलाफ सुन नहीं सकते। वो थूक थूक के चाट रहा है, थूक थूक के चाट रहा है, थूक अपने तमाम उसने जो बलोचिस्तान के जिम्मेदारान थे, कारकुरान थे, उनको उसने धोखा दिया, खुल्लम खुल्ला धोखा सामने मौजूद है कि जनाब अली अब्दुल कादिर बलोच को सेनेट का इलेक्शन का टिकट दिया, फिर वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? जनाब अली PTI के कारकुनार और अरकान जो थे उस पर मुत्तफिक नहीं थे कि जी हमारा जो है पार्टी के आदमी को टिकट दिया जाए। धोखा दे के उसने जनाब अली अपने पार्टी के लोगों को टिकट दिया, फिर जनाब अली वापस अब्दुल कादिर बलोच साहब को जनाब सपोर्ट करके उनको आप PTI में भी शामिल कर लिया। तो यार इससे ज्यादा खुला तसाद और कहाँ नजर आएगा, धोखा इससे ज्यादा खुला और कहाँ नजर आएगा, इससे ज्यादा मकर और फरेब कहाँ नजर आएगा। ये सब कुछ आपके सामने है, फिर भी जनाब अली राग अलापे जा रहे हैं।
वही वाली बात है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जनाब अली मन्ना सलवा उतरा, पहले उन्होंने कहा जी हम ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे, ये चीज़ लेंगे। अल्लाह ने कहा था चलो ठीक है मैं तुम्हें खाना भेज देता हूँ। जब खाना भेज दिया तो उस पर भी जो है कनात नहीं कर सके, आगे फिर उतर के नहीं जनाब अली हमें तो ज़मीन से अनाज दे दो। तो ये लोग भी इसी तरह के हैं, ये कहीं भी कनात नहीं कर रहे, उनको सरेंडर भी बन गए, उनको वापस उस पर जवाब भी ले लिया। अब पीडीएम के उम्मीदवारों को जो पीडीएम के उससे जो है वोट से जो अपोजिशन के वोट से जो है तो मजाखेज बात देखें, अपोजिशन के वोट से जो सेनेटर मुंतखब हुआ है उसको आप हुकूमती जमात वाले डिप्टी सेनेट का जनाब अली अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग यार, ये कौन लोग हैं यार, ये कहां से आ गए, ये कौन सी मखलूक है। हम सुनते थे किसी को खलाई मखलूक, किसी को जनाब अली क्या क्या सुनते थे, ये एक नई मखलूक उतर के आ गई है जो उसको अपना पता नहीं क्या माने हुए हैं, जो उसने जो कह दिया। मुझे तो लगता है जो कुछ हमने सुना है कि वो जो माई बेटी भी है ना वो कुछ इस तरह के काम कर रही है कि जो जिस तरह से लोग एक बड़े उसके लिए कहते थे क्या नाम है जो लंदन जाके बैठ गया कि जनाब मेरी वो काला जादू करता है, ऐसे लगता है ये भी कोई काले जादू वादू के में जो ये कह दे लोग मानने के लिए तैयार है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन भी, हमारी अदालत भी, जो पीटीआई से वाबस्ता लोग हैं उसके हक में फैसले आए चले जाते हैं। अब सिमिलर केस उसी तरह का जो अपोजिशन वालों का है उस पर फैसला उसके खिलाफ आता है। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है गेम गपाला चल रहा है। मैं कहता हूं हमारे फारूक साहब जनाब नाराज हो जाते हैं, मैं भी कहते हैं कि जनाब अपनी जबान को आप जरा सा कंट्रोल में रखें। और भाई ये खुल्ला खुल्ला नजर नहीं आ रहा ये क्या है। अभी आपने खुद कल बताया कि जो नुमाइंदे अखबार के कह रहे हैं किन लोगों ने कैप्चर किया, किन लोगों ने, वजीर बोल रहे हैं, वो अभी हमारे भांड भी बोल चुके हैं कि जनाब अली वो ये हो गया फला हो गया, इतने लोग थे, इतने लोग नहीं थे, इतने ने पैसे लिए। और जब आपको पता है कि 16 में से 13 ने पैसे लिए हैं तो उनके नाम भी आपके मालूम है, उन झूठे लोगों से वोट से आप जो है वजीर आजम के ओहदे पे बैठे हुए हो और आप कौन को धोखा दे रहे हो। एनआरओ दे दिए, एनआर सबको एनआरओ दे रहा है। ये देखे ना जी, उनसे ये साबित हो गई है। अब एक सपोज है आप वजीर आजम है, मैं आपका एमएलए हूँ, ठीक है, आप बार बार कहें मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, फिर आप कहें फारूक साहब आप मुझे वोट दे दें, आपको ना मैं माफ किया, भी गलती माफ की नहीं, माफी तो नहीं है ना। मैंने कल भी आपसे, एनआरओ का क्या मतलब है, मैंने कल भी आपसे ना आवाम को बताया एनआरओ, मैंने कल भी आपसे ये कहा था ये यूथिये जो है ना ये एनआरओ का मतलब जानते ही नहीं है। आप यूथियों को छोड़े, कौम को तो बताएं, कौम तो बेचारी मजबूर है यार, बताएं कौम महंगाई किसी को कहते हैं, महंगाई की चक्की में पिसी हुई है कौम, वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी है। वरना ये एनआरओ क्या होता है कि आपने एक सजा याफ्ता मुजरिम को मुल्क से बाहर भेज दिया, आपने जनाब अली 100 रुपए की चीज को 2 रुपए में अपने नाम करा लिया, और क्या एनआरओ होता है, अपने 16 एमएलए की करप्शन में आपने पर्दा डाल दिया, ये पार्टी से निकाल दिया। ये जैसा जब सेनेट का पिछला इंतखाब हो रहा था उसमें आपने जनाब अली 35 वोट रख के आपने 60 वोटों वालों को हरा दिया, वो एनआरओ नहीं था, वो हाउस एंड ट्रेडिंग नहीं थी, वो सब कुछ था। अब जो अक्सरियत वाले हैं अब उनसे आप करोगे नहीं कि ये तो हमारे ऊपर दौलत निशावर कर। ओ भाई यार आप अल्लाह के वास्ते रहम करें। और मैं अपने मुख्तदर हलकों से कह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब होश के नाखून लो यार, ये क्या कर रहे हो आप, हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनके अलाकार बने हुए हैं हुकूमत के, और जो वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत जिस एजेंडे पे आई है। देखिए मैंने आपको बार बार कहा है इस हुकूमत का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेरारवी पैदा कर दो, पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों से इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा कामयाब नहीं होंगे सर। ये मार खाएंगे, ऐसी मार खाएंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, इनकी नस्लें याद रखेंगी। जिस दिन इश्क मुस्तफ़ा के मत वाले मैदान अमल में रोड पर निकल कर आ गए ना वो किसी चीज को नहीं देखेंगे। आपने देखा नहीं था तुर्की में क्या हुआ था, ऐसे टैंकों के आगे लोग लड़ गए थे, आपने देखा नहीं 65 की जंग में क्या हुआ था, किसने बचाया था पाकिस्तान को। छोड़े सर आप हमें, मुझे बात करने दिया करें खुल के, आप जो है ना वो मुझे इशारों से हाथ से मत रोका करें, जनाब मत बोले हम, मैं तो खुल के बात करने वाला आदमी हूँ जनाब। ये सारा कुछ पाकिस्तान बनाया अवाम पाकिस्तान ने और पाकिस्तान बचाई अवाम पाकिस्तान। बाकी सब लोग ये ऐसे ही है, सब बातें की हद तक है, ये किसी काम के नहीं है जनाब। हाँ हमारे जो सिपह सलार जो हैं, सिपह सलार नहीं, जो हमारे सिपाही हैं जो हमारे बॉर्डरों पर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, जो अपनी जानों को नजराने पेश करते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रख के 24 घंटे हमारे लिए दिन और रात जागते,
उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन ये लुटेरे जो बड़े बड़े महलात बना के बैठे हुए, सही है, उनको हम कोई गिनती में नहीं लेकर आते, चाहे वो कोई भी हो। तो अब ये बताइए कि इन्होंने इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को डिप्टी चेयरमैनशिप की ऑफर कर दी। ये तो कहते थे ये तो मुल्ला डीजल है, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो फलाना है, ये तो फलाना है, ऑफर इनको डिप्टी चेयरमैन करने की, इनको क्या टेंशन है भाई? बात ये इनको क्या परेशानी? चोर से ये देखिए, ये इनको चोर कहते थे और ये चोरों का सरदार है, ये चोरों के सरदारों का सरदार है, जिसका नाम है नियाजी, इमरान नियाजी। इमरान खान तो नहीं है ना, नियाजी है कोई। हाँ नियाजी, इमरान नियाजी, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। आप उनको चोरों के सरदारों का भी सरदार है। मैं थोड़ा सा आपका साथ देता हूँ, आप देखता हूँ उसको पीक पे ले जाते हैं, ऐसे भी ना पीक पे ले जाते हैं। भाई सरदार नहीं है वो, चोरों का जमादार है, बस चलो नीचे ले जाते हैं। नहीं, इमरान खान साहब की हद तक तो ना वो उनकी नहीं, इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा मैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ऑनेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऑनेस्ट को जो ना दिया सलाई लगा के उसको जो ना रोड पे छोड़ दो, क्या भागता रहे वो। ये इसको आप ईमानदार बोल रहे हैं यार? जी जी फारूक साहब, फिर तो आपके ऊपर विषय होने लगा मुझे कि आप क्या हो। अगर आप इस जैसे खुले तसाद वाले बंदे को, कल आप खुद कह रहा है, उसने खुद कहा ना कि हमें मालूम है कितने लोग थे। जी जी 16 बंदे थे। उसने खुद कहा ना, अपनी जबान से कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना, या किसी और ने, किसी एजेंसी ने तो नहीं कहलवाया ना। इनके एमएनएस ने, इनके वुज़रा ने और खुद नियाजी साहब ने कहा जी हमें पता है, हमें नाम भी मालूम है, फिर उनसे वोट ले लिया यार। और क्या इससे ज्यादा खुला तसाद क्या होगा? माफी दे दी, खुली आम माफी यार, वो माफी छोड़, इससे ज्यादा तसाद और क्या होगा? यानी कि इसका मतलब है वो जो पैसे हलाल हो गए उनके। हां हलाल, सब कुछ इनके लिए, सब कुछ हलाल। वाइट मनी हो गई, वाइट हो गई, सब मनी वाइट हो गई। ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है शेख को। मैं तो कहता हूं आप भी कोई सोचते आप जो हालात चल रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सियासत करे तो बड़ा पैसे वाली गेम है। हां बिल्कुल जनाब, एक जरा सा आप एतमाद को वोट दें और अपनी मनी को वाइट कर ले। बिल्कुल, ये तो बड़ा कामयाब किस्म का बिजनेस है। अपनी सारी प्रॉपर्टियां लीगल करा ले, अपने सारे कब्जे वाली जमीनों को जो ना 100 रुपए के अंदर अलाट करा ले, जो हजारों लाखों रुपए की जमीन है, करोड़ों की, उसको तो 1000 रुपए दे के उसको लीगलाइज करा ले। बड़ा अच्छा गेम है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हमेशा से कहते हैं कि जी ज़िमनी इलेक्शन में मंडियां लगती हैं, ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं ये इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको हम अपने जमात में नहीं डालेंगे। ये रोज उधर पहले गिलगित बल्तिस्तान, अब ये सेनेट में मफलर पे मफलर बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज क्यों नहीं आ रही? ये पीटीआई के कारकुनों को ये चीज नजर नहीं आएगा कि बंदे उनके सिफिल इल्म किया हुआ उनके ऊपर। ये क्या है? पीटीआई के कारकुनान जो है ना वो उसको हेपेटाइज किया हुआ है। के कारकुन तो हो गए जो साफी है, जिनको जो इनके लिए थोड़ा सा नरम सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, ठीक है, उनकी जुबान क्यों बंद है? वो क्यों नहीं बोलते? भाई बात ये है कि जुबान को क्या हो गया है? उनकी जबान तो मैं भी जबान बंद नहीं है। मैं खुद बड़ा इनका सपोर्टर रहा हूँ, मुझे बड़ा उनकी जबान बंद नहीं है। उनके पीछे कोई कुछ लेके खड़ा हुआ है। बात सिर्फ ये है बस। अब जो कुछ भी हो ना जो खामोश है भाई, खामोश किया हुआ है, क्यों नहीं कर रहे? खामोश किया हुआ है, वार्निंग ऐसी क्या ताले वार्निंग दी हुई है, बंद किया हुआ, खामोश किया हुआ, वार्निंग दी हुई है जनाब। आपको क्या जबान बंदी की है? बिल्कुल जबान वो बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते। यानी कि ये इसका मतलब है कि ये जो मर्जी करे इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये ऊपर से आशीर्वाद लेकर आए ना, ये आशीर्वाद लेकर आए। ये अल्लाह की नुसरत लेकर नहीं आए, ये अल्लाह की नुसरत लेकर नहीं आए, ये आशीर्वाद लेकर आए। तो ये आशीर्वाद लेकर आए। अच्छा। कहां से लेकर आए वो आपको पता है, यहूद व नसारा से लेकर आए, कुलम कुल्ला। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये अगले 5 साल के लिए भी ये मजीद हुकूमत नहीं, उससे पहले अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, किसी वक्त भी खिंच लेगी। आप देखिए क्या ऐसा असर होगा कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी ये बात कह रहा हूं, शेख मुजीबुर रहमान से बुरा असर होगा इस शख्स का। अभी तो आप एक और न्यूज आने वाली है, अभी से आपको पेशी इतला दे रहा हूँ। अभी अल्ताफ हुसैन को भी माफी मिलने वाली है जनाब। अच्छा, अल्ताफ हुसैन को माफी मिलने वाली है। फारिग हो गया, फारिग नहीं हो गया, जो मिल जाए वो किसी काम का नहीं। देखिएगा, वो किसी काम का नहीं है, वो फारिग हो चुका है। ये डील हो गई है। ये नियाजी साहब तो डील कर ली है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इनको वोट ऐसे कोई मिले, ये डील हुई है। पहले आप कहते थे एजेंसियों वोट दिलवाएं, अब आप कह रहे हैं कि डील हो गई। भाई सर, आप अपने अल्फाज पे गौर कर लिया करें ना। ओ भाई, तो ये डील कराने वाले एजेंसी वाले ही तो हैं सारे। आई वाह, ये नियाजी क्या है? नियाजी ना पिद्दी का शोर। आपने नियाजी साहब की ना पिद्दी, ये मैंने कहा डील हो गई है। आप जनाब आप देख लीजिएगा,
ना पिद्दी का शोरबा न्याजी क्या बेचता है। मैं कह रहा हूँ नहीं, उसको वो आप देख लीजिएगा, उसको जनाब उसको ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं क्या इन फ्यूचर जो भी इतलात मिली है, अल्लाह मेरे मुंह में ख्वाब कि उसको ओपन किया जाए, मैं कतई उसको ओपन करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन लगता है ऐसे ही हो जाएगा। अब ये देखिए कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, जब भी कोई चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आता था, ज़िमनी इंतखाब आते थे, ये एक ही बात जलसों में जिस जलसे में जाते थे ये एक बात जरूर कहते थे कि जो भी ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार जाएगा तो हुकूमती पार्टी में वो चोर है, वो डाकू है, और जो उसको अपनी पार्टी में लेगा वो उससे बड़ा चोर डाकू है। ठीक है, इन्होंने बलोचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर को अपने साथ शामिल कर लिया, साथ साथ जिनको इन्होंने सेनेट का चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद किया है सादिक सिंजरानी, वो कहते हैं सबको साथ लेके चलना जमहूरियत का हुसन है। ये कौन सा हुसन है जी? मैंने ये कहा ना, देखो ये इमरान नियाजी जो है, इमरान नियाजी जो है ये ना कोई सियासतदान है जी, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, ये एक खिलाड़ी था। सही है, वो एक खिलाड़ी था, वो यही समझ रहा है अब तक कि मैं क्रिकेट के मैदान में जो दिल चाहे करता रहूं। बस अल्लाह ताला ने कुछ क्या किया है अल्लाह बेहतर जानता है, कि क्यों उसको इस मनसब पे बिठाया है वो अल्लाह बेहतर जानता है। आपको पता है अब्दुल कादिर बलोच की बायोग्राफी क्या है? नहीं, ये बंदा 2004 से ट्राई कर रहा है सेनेटर बनने के लिए। नहीं, वो तो आपने बताया था पहले प्रोग्राम में कि इसको किसी पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है जी, ठेके लेता है, और बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ इसके कोलैबोरेशन रही है, और ये बिल्डर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है, और बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठीक है, रहता ये इस्लामाबाद में है, सेनेटर बन रहा है बलूचिस्तान से। इसका मतलब है कि ना तो जरदारी साहब ने इसको घास डाली और ना ही पीएमएल ने इसको घास डाली, गया तो होगा लाजम। जी जी बिल्कुल। तो इसको किसने एक्सेप्ट किया? भाई बात दरअसल ये पीटीआई ने टिकट दिया है, और पीटीआई के अपने सूबाई अहदेदार कह रहे हैं, वो जो रिंद साहब हैं वो कह रहे हैं भाई 35 करोड़ रुपए लेके इसको टिकट दी गई है। 70 करोड़ चले वो जितनी 70 करोड़ जितने मूतरी बातें, अब्दुल कादिर, ठीक है। उसके बाद जब इसको टिकट इसको इशू हो गई तो उन्होंने उसको टिकट जो वापस किया, इसका मतलब ये गेम करके वापस की गई है कि भाई तुझे टिकट हम वापस कर रहे हैं, बस तू अब सपोर्ट करेंगे, तू वापस शामिल हो जा। वो शामिल तो ये चीजें पैसे ले, बात ये कि टिकट वापस लेने से पहले तो पैसे ले चुके थे, अब ले चुके थे तो उन्होंने उसको दूसरे रास्ते से बना लिया। अच्छा, दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के जो राजा परवेज अशरफ हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है कि बाबा एडवांस दे दिया है, बाबा ऐसे ऐसे करके ना, बाबा एडवांस दे दिया है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर जवाब कैसे जवाब देते, कैसे जवाब देते? कौन इस चीज को, अगर कोई सही ईमानदार शख्स इस दुनिया के अंदर होता जी और वो इस असेंबली में होता तो मेरा ख्याल है वो खुदकुशी कर चुका होता, कि जितने वहां पे रंग बदले जाते हैं, जितना ये तो गिरगिट की तरह रंग बदले जा रहे हैं, जितना खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से लोग चल रहे हैं, तो ये बस अल्लाह ताला माफ फरमाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अच्छे लोगों को वक्त से पहले उठा लेता है। नहीं, अब ये जो टीवी पे एक्शन दिखा देना जी, हाथ तकरीर करना, हाथ मारना, इंग्लिश बोलना, मुंह चबा के बात करना, इससे अवाम को क्या मिलना है जी? और घबराना नहीं है, एक ही लफ्ज है। अब तो एक कंपोजर ने गाना बना दिया है, घबराना नहीं के ऊपर। वो गाना सुनिए, अवाम को बताइए, वो गाना सुन के आपको मजा आ जाएगा। चलो कम से कम वहां को थोड़ी तफरी तो मिलेगी ना। चले ठीक है, अब हमारी पाकिस्तान की असल बात ये देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की आवाम, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और उस परेशानी की वजह ये मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल नहीं, पूरे 3 साल नहीं, अब 3 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, ये 3 साल है। इससे पहले भी हुकूमतें आती रही, जाती रही, महंगाइयां भी होती रही, मारकुटाइयां भी होती रही, लेकिन जो बदहाली ये हुकूमत करके जाएगी वो सदियों सुधर नहीं पाएगी, तारीख में सदियों सुधर नहीं पाएगी ना। इस और ये ऐसे नहीं जाएगी, इनकलाब आएगा। अच्छा, दूसरी बात अब इनकलाब आएगा, ये अब स्टेट बैंक को हमारे इदारों सुन लो, अब इनकलाब आएगा आपकी हरकतों की वजह से, आपकी इदारों की हरकतों की बेजा फेवर करने की वजह से, इस शख्स का बेजा फेवर करने की वजह से अब आपको भी कुर्बानी देनी होगी। अब तक तो आप मजे उड़ाते आए हो ना, अब आपको भी कुर्बानी देनी होगी। अब इनकलाब बढ़ रहा है, और सबसे पहले इनकलाब का रुख आप ही की तरफ होगा। अच्छा, क्योंकि आप ही की सपोर्ट से ये शख्स जो कि जिसे कहते हैं ना, एक यहूदी
यहूद और हनूद का एजेंट है और ये सारे वो काम कर रहा है, इसकी हुकूमत में सारे वो काम हो रहे हैं जो इस्लाम के मुनाफी हो। और जब अल्लाह की लाठी जो बेआवाज़ है जब खींचेगी तो इसको शेल्टर देने वाले, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, उन सब के ऊपर भी वो लाठी चलेगी। और जिन जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किए और जो जो लोग अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसके कारकुनान है, वो होश के नाखून ले ले, अल्लाह से तौबा कर ले कि ऐसा वक्त ना आए कि उनके पास किसी किस्म का कोई चीज हाथ में ना हो और वहाँ हिसाब किताब देते वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबको लौट के जाना है। हमारा यकीन ये है, वहाँ क्या जवाब देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, अब ये स्टेट बैंक जो कि खुद मुख्तार एक इदारा है, ये उसके साथ पंगा ले रहे हैं। आप ये कहते हैं स्टेट बैंक जो है ना जी, पार्लियामेंट को जवाब दो, वफाकी काबीना को जवाब दो, ये क्या उससे क्या काम लेना चाहते हैं? भाई देखें, इन्होंने हफीज शेख को कंटिन्यू कर दिया हारने के बाद जी। क्यों कर दिया जबकि एक तरीके का कोई समझ से पाया। ठीक, अब ये मैंने कहा ना, ये सारा काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के एजेंडे के ऊपर। हफीज शेख वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा था, हार गया, उन्होंने अच्छा ठीक है, हम ऐसा नहीं तो ऐसे स्टेट बैंक को लेकर आए थे। लेकिन अब मैंने क्या कहा था, जो कोई इदारा इन्होंने छोड़ा नहीं है, जो खुद मुख्तार इदारे थे अब उनको भी कंट्रोल में लाके उनको भी जनाब अली ये गिरा के अपने अमेंड कर देंगे, करना चाहते हैं, अपने अंडर कर देंगे। नहीं, इदारों की तस्लील करने के लिए ला रहे हैं ना, वो इनके इदारे अख्तियार में नहीं आ जाता, ये कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा चलो भाई, लेकिन ये कर नहीं सकते अपनी मर्जी से, उसके लिए कोई भी कानून 2/3 मेजॉरिटी से के बगैर वो कानून पास नहीं हो सकता। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ऐसे ही नहीं स्टेट बैंक इनके अंडर में चला जाएगा। चलो ठीक है जी, उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। नहीं पसंद अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हमने तो सच बोला है। आपने हमारा सच सुनना है, आपने हमें बर्दाश्त करना है, आपने हमें कमेंट्स करनी है, आपने हमारे प्रोग्राम को लाइक करना है तो लाइक करें, अगर ना पसंद करना है तो ना पसंद करें। हमारी बात को सुने और उसको समझकर, उस पर सोचकर, उसको सोच करके हम क्या कहते हैं इस प्रोग्राम में बैठ के देखें कि जो हम कह रहे हैं क्या उसी के मुताबिक हो रहा है। अगर उसके मुताबिक हो रहा है और वही कुछ हो रहा है जो हम यहाँ कह रहे हैं तो फिर हमारा हक बनता है कि हमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए और फारूक साहब को दाद दीजिए क्योंकि फारूक साहब ही जो है ना मुझसे उगलवाते हैं सब कुछ। जी अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।